हाय, गुड इवनिंग। तो आज 8th ऑफ अगस्त 2023 मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही रिटन एनालिसिस जो है वो मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट किए हैं। आप निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का मैं अभी वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो अभी रेंज है वो है 44,900 964 टू बी एग्जैक्ट, और ये अपने जो टॉप है मार्केट के टॉप से थोड़े बहुत करेक्ट कर चुके हैं। तो ओवरऑल जो करेक्शन है तो ये कोई सेलिंग नहीं है, बट दिस इज अ ओवरऑल जो बुलिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिले, तो ये रिट्रेसमेंट की बात हो गई। नाउ ओपन इंटरेस्ट के डेटा मैं अभी यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट जो समरी है इसके अकॉर्डिंग टू द ओपन इंटरेस्ट डेटा, तो मार्केट का जो रेंज है वो 44,500 से लेकर 45,000 के एक रेंज पर अभी है। नाउ इसका मतलब ये नहीं कि 44,500 के नीचे मार्केट नहीं आ सकता, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है क्लोजिंग 44,500 के नीचे। शायद मार्केट का क्लोजिंग जो है वो ना, 44,500 के नीचे मार्केट डेफिनेट तरीके से आ सकते हैं, बट शायद क्लोजिंग जो है वो ना। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की बात करूं तो वो थोड़े बहुत डिक्लाइन हो रहे हैं लास्ट 2 महीने से। अब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो अगर डिक्लाइन होते हैं तो उसका मतलब ये आते हैं कि हमारा जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, मतलब जो अनसर्टेनिटी है, बहुत अनसर्टेन मूवमेंट, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला आया, तो वो अगर एटीएम एट द मनी ऑप्शंस पे जितने भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो वो दिखाते हैं हमारे कि वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस जो हमारे होते हैं वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे। अब उसका मतलब ये है कि एक तरफ का मूवमेंट जो है वो बहुत जल्द आएगा मार्केट में। अब ये जो मूवमेंट था ये किस तरीके से आया, देयर इज अ सडन डाउनफॉल, मतलब मार्केट में जो शॉक बोलते हैं वो शॉक की तरफ एक मूवमेंट आए। अब धीरे धीरे वो गैप फिल की तरफ शायद जाएगा। ठीक है। ओवरऑल पुट कॉल रेशियो अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो दैट्स डजंट मैटर मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाँ, अगर आप, जैसे कि मुझे क्वेरीज आते रहते हैं ट्रेडर्स के कि पीसीआर थ्योरी पे किस तरीके से मार्केट को आप समझ सकते हो, तो डेफिनेटली द 0.8 पीसीआर आ रहे हैं। और मैंने स्पेशली इस सीरीज को इसलिए ही बनाए हैं क्योंकि रिसेंटली जो हमारे ब्रोकर की तरफ से देयर इज अ गुड थिंग इज देयर कि अपने सेंसिबल प्लेटफॉर्म को उन्होंने फ्री कर दिए हैं, तो सबको ये डेटा देखने को मिल जाएगा। तो आई जस्ट गिव इट सम काइंड ऑफ ओवरव्यू। ठीक है। तो अभी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मतलब मार्केट में जो बुलिश पोजीशन है मार्केट में तो वो लिए जा रहे हैं। बट अगेन पीसीआर 0.8 के रहते अगर आपको देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो ही आप मार्केट में बुलिश ट्रेंड जो है उसको देख सकते हैं। अगर पीसीआर के डेटा जो है वो कंटिन्यूअस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं तो उस केस में आपका जो सोच है, मतलब ऑप्शन राइटिंग के डेटा के अनुसार वो चेंज होता रहता है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टैटिक एनालिसिस पे, मतलब ये जो ऑप्शन के एनालिसिस थे ये आज के एंड ऑफ द डे एनालिसिस था। मैं अगर यूजुअल एनालिसिस करता हूँ वो गैन एनालिसिस पर ही करता हूँ, तो 45,000 का जो लेवल है ये हमें एक डब्ल्यूटी गैन के मास्टर चार्ट लेवल होते हैं 45,000। तो 45,000 का जो लेवल है वो मास्टर चार्ट लेवल है। अब मास्टर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं मार्केट को देखता हूँ तो लास्ट कुछ दिनों से मार्केट मास्टर चार्ट के ऊपर जा नहीं पा रहा, बट हायर लो क्रिएट कर रहा है। ये देखने की, ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि गैन लेवल्स जो हैं वो प्राइस के पैटर्न को आपको दिखाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि प्राइस पैटर्न क्या हो रहे हैं, बिहेवियर क्या हो रहे हैं मार्केट पे। तो सो ऑन आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेगा। तो आप ये यहाँ पर एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिए, हायर हाई बना मार्केट में, हायर लो बना, हाँ क्लोज नहीं दे पाया, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। बट फर्दर अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट में 7 अगस्त को, तो मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार पैरामीटर जो है वो बनाने की कोशिश की, बट
आज मार्केट ने इस इनसाइड बार के ऊपर क्लोज देने की कोशिश किया बट क्लोज नहीं दे पाए। तो समहाउ अगर पॉसिबिलिटी हम लोग एक्सपैंड मार्केट की पॉसिबिलिटी जो है वो देखने की कोशिश करें, अगर मार्केट यहाँ से बियरिशनेस की तरफ आते भी हैं तो डेफिनेटली वो एक वोलाटिलिटी के रहते हुए आएगा मार्केट में। अब वोलाटिलिटी को रहते हुए आएगा, बट अगर हम देखें तो एक गैन के नंबर होते हैं 44,400। तो यहाँ ये एक न्यूमेरिक बेस्ड नंबर है। तो ये न्यूमेरिक बेस्ड जो नंबर है ये एक्चुअली में हम अगर देखते हैं तो 44,400, ठीक है। तो मतलब 3 बार चार्ट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द WT गैन रिपीटेबल थ्योरी। नंबर रिपीट जितने बार होते हैं वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस मार्केट में कहे जाते हैं। तो यहाँ पर 44,400 दिस इज द थ्योरी। ये थ्योरी इसी तरफ दिखाता है कि मार्केट में शायद ये 44,400 को क्रॉस ना करे, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था। तो डेफिनेटली अगर हम लोग ऑप्शन डेटा को देखते हैं, 44,500 के जो डेटा है मतलब एक्सपायरी रेंज जो है वो 44,500 जो कि एक मास्टर चार्ट लेवल है, और 50% लेवल का भी हम अगर 45,000 और 44,000 के 50% निकालते हैं तो वो कितने आते हैं 44,500। अब 44,500 44,400 पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 100 पॉइंट का बफर है। अगर आप मार्केट में बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करते हो कभी भी, तो उस बाय ऑन डिप्स में अगर हमें देखने हैं तो 45,000 जो एक बहुत ही जाना माना साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, तो डेफिनेटली सबका नजर जो है वो 44,500 पर ही रहेगा। बट 44,000 पर बहुत कम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेकंड, ये साइकोलॉजिकल बातें हो गए। अब साइकोलॉजिकल बात ऐसा है कि मार्केट में जितने ज्यादा लोगों को ये साइकोलॉजिकल बातें पता होते चलते जाते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो घटते जाते हैं। बट वो सालों साल की बात है, मतलब एक दिन में उसका जो इफेक्टिवनेस है वो चला नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज भी अगर हम मार्केट 18,000 19,000 20,000 के लेवल को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली दोज आर ऑल्सो द साइकोलॉजिकल लेवल। 20,000 मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, राइट। तो 46,370 साइकोलॉजिकल लेवल कहाँ पर आते हैं 44,000 सॉरी 46,000। तो 46,000 के लेवल पे मार्केट स्टे नहीं कर पाया नीचे की तरफ। बट अगर हम 44,400 और 44,500 को देखते हैं तो ये जो 100 पॉइंट का बफर यहाँ पर आ रहे हैं, मान लो 44,500 के नीचे मार्केट का क्लोजिंग आ भी गए, फिर भी हम लोग प्राइस एक्शन की वेट करेंगे 44,400 के नीचे आने पर। अदरवाइज वी विल जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि हमें पता है 44,400 एक न्यूमेरिक लेवल है, तो हम वहां पर डेफिनेटली देखेंगे नहीं। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन, सॉरी एलियट को पहले बात कर लेते हैं। तो एलियट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो करंटली जो एलियट का 3 वेव है वो अप ट्रेंड दिखा रहा है। अगर मैं एलियट को यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, इम्पल्स वेव, दिस इज द 3 के वेव जो है वो अभी चल रहे हैं मार्केट। जस्ट लेट मी ड्रॉ। So this is the Elliott wave. This is the third wave which is still running. अब ये थर्ड वेव, ये फोर्थ कहाँ पर बनेगा वी डोंट नो। ये नंबर 4 और नंबर 5 कहाँ पर बनेगा वी रियली डोंट नो। बट एक्सपेक्टेशन जो है वो नंबर 4 के जो वेव बनेगा वो ये 47,000 के ऊपर जाकर ही बनेगा, उसके पहले नहीं। अब ये थर्ड वेव चल रहे हैं अभी। अब थर्ड वेव में जितने भी डिप्स आए वो सारे के सारे डिप्स जो है वो बाइंग के लिए सही रहेगा। तो इस पे मैं थोड़े डिटेल में बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को एलियट वेव पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। अगर हम पहला 2 वेव को ड्रॉ करते हैं तो पहला 2 वेव के अंडर मार्केट कौन से ट्रेंड पर आए 3.618, एग्जैक्ट 3.618 से मार्केट में रिवर्सल आए। अब ये फर्स्ट वेव तक नहीं आया, ये वेव तभी कैंसिल होता जब पहला रेजिस्टेंस पे मार्केट आते, तो नहीं आए। यहाँ पर कितने कितने पैटर्न पे हमें ट्रेड सेकेंडरी ट्रेड देखने को मिले। 1.618 पे बुलिश एनगल्फिंग बना, वहां से मार्केट भागा। दूसरा यहाँ पर आए मार्केट के ट्रेंड। अब यहाँ पर जब ट्रेंड आए तो यहाँ पर भी ऑलरेडी दैट इज अ ट्रेंड। वो ट्रेंड कौन से थे, दिस वन 1.618। फिर से मार्केट से 1.618 पे ऊपर की तरफ मूवमेंट आए। फर्दर अगर हम लोग ये वाला मूवमेंट को देखते हैं 1.618 1.272 से फर्दर मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिले।
बट ओवरऑल जो ट्रेंड था वो 1 के नीचे नहीं आया, तो वो बुलिश ट्रेंड पे काफ़ी टाइम तक होल्ड करता रहा। अभी अगर मैं देखूँ तो करंट ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड में कहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब ये 1.272 को टच नहीं किया, मान लो 1.272 को बिना टच किए मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, इट इंडिकेट्स द मोर स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द मार्केट। अगर हम प्रीवियस दोनों ट्रेंड को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर अगर हम ये वाला ट्रेंड को देखते थे तो कौन कहाँ पर मार्केट रिवर्स किया, 1.618। इस वाले ट्रेंड को अगर हम लोग देखते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, तो यहाँ पर 1.618 तक भी मार्केट नहीं आए, 1.272 से ही रिवर्स करती है। तो इस बार ये अगर ऐसा हुआ कि 1.272 पर भी नहीं आया, यहाँ से भी रिवर्स कर दिए, तो मूवमेंट जो है वो काफ़ी हद तक ऊपर की तरफ जा सकता है। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो है 49,000 से 50,000 के लेवल तक मार्केट का जो मूवमेंट है वो जा सकता है। वो हम लोग कभी और एलियट वेव को बनते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक एलियट वेव बन रहे हैं, अगर मैं गलत ना हूँ तो यहाँ पर भी बने नहीं है, बट हाँ बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर इसी लेवल पे। तो डेफिनेट वे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर बनते रहते हैं मार्केट में, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर वेव है वो स्ट्रक्चर वेव यही है। ये कहाँ से बनना स्टार्ट हो गए थे, 2022। ठीक है, नाउ वहां तक हो गए हमारे इंडियन वेव तक। अब प्राइस एक्शन की बात करें तो 44,750 पे हमारा एक सपोर्ट है मार्केट पे, तो वो सपोर्ट तक हम लोग 45,050 के लेवल तक काफ़ी अच्छी तरीके से बाई कर सकते हैं अंटिल 45,000 के ऊपर जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छी, जो कि ऑलरेडी हमने ज्ञान लेवल पर भी डिस्कस कर लिया। तो नाउ दिस इज ऑल द बुलिश सेटअप ओवर देयर, एंड ओवरऑल जो हमने ट्रेड को फाइंड आउट किया उसके अकॉर्डिंग दिस इज अ बाय ऑन डिप्स इन द मार्केट। तो अभी लास्ट में हम लोग एक छोटे से टाइम साइकिल एनालिसिस को देख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम साइकिल व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज। तो मैं यहाँ पर बेसिक सा टाइम साइकिल की बात करूंगा, WT गैन बॉक्स। तो गैन बॉक्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर टाइम साइकिल जो देख रहा हूँ वो है 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये एक बॉटम था मार्केट का, ये एक टॉप। तो करंट सिनेरियो लास्ट टाइम हमें कौन से मिले पर, यहाँ पर लास्ट जो टाइम मिले हैं वो मिले हैं 10 जुलाई। अब जब हमने टाइम साइकिल को ड्रॉ किए, यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पर टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक 20 फरवरी को टाइम साइकिल मिले थे, लो कितने थे 39,600। यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ पर हुए थे 39,598। ठीक है, क्लोज हुआ नीचे की तरफ। अब सडनली अगर आप नेक्स्ट डे को देखेंगे, देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड। इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड और ट्रेड बनते बनते 27 मार्च आ गए, तो हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड रैली। तो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ पर रैली दिए। मेरे प्रीवियस वीडियो में ये वाला टाइम ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए थे, आप जाकर देख सकते हैं। करंटली अगर हम 2 मई को देखते हैं, 2 मई के हाई मार्केट ने ब्रेक किए, गॉन ऑन द अपवर्ड साइड। नेक्स्ट 5th ऑफ जून मार्केट में टॉप आउट किए, लो बने 43,917। अब 938 पे क्लोज हुआ, 622 पे क्लोज हुआ। फाइनल जब क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद मार्केट में सडन देयर इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो गए, और अगेन यहाँ इसके हाई के ऊपर मार्केट में काफी अच्छे रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दे। तो ओवरऑल इस यहाँ पर जो टाइम हमें देखने को मिले थे, ये डेली चार्ट पर यहाँ पर ये वाला जो बियरिशनेस था उसको क्लोज कर दिए थे मार्केट ने। और दूसरी तरफ अगर हम लोग WT गैन के बारे में बात करें तो 43,400 जो गैन प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग था, स्क्वायरिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बियरिश मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अब अगर हम लोग देखें करंट ट्रेड को, करंटली दिस इज द रेंज, ये एक रेंज है मार्केट 45,184 और 44,547। तो यहाँ पर रेंज बनाए हैं। ये करंट वीक का ये इनसाइड बार बनने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियसली देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड, बट लो ब्रेक नहीं हुआ। तो देयर इज अ एक्युमुलेशन पैटर्न इज गोइंग ऑन एंड दिस करंट सिनेरियो।
तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज हमारा जो बाय ऑन डिप्स के रूल है वो चलता रहेगा अभी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग लास्ट गैन फैन को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, वीकली चार्ट पे मार्केट 8/1 के ऊपर ओवर कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी डिप अप टू दिस 8/1 एंगल जो कि 42,000 है वो बाइंग के लिए आते हैं। नाउ अभी मैं फाइनली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह देता हूँ कि अगर हम लोग कभी भी बाय ऑन डिप्स और ऐसे कुछ बात करते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसे लगते हैं कि अच्छा तो हम लोग क्या ऑप्शंस पे यहाँ पर कर सकते हैं, क्या हम लोग फ्यूचर में यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहली बात, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन चार्ट पे ड्रॉ करने होंगे। इच एंड एवरीथिंग आपको ऑप्शन चार्ट के अंडर जाना होगा, तभी जाकर आप ऑप्शंस पे प्रॉफिटेबिलिटी बना पाएंगे। दूसरा, फ्यूचर में आप फ्यूचर में कर सकते हैं, बट आपके पास वो इनफ कैपिटल होने चाहिए कि आप रोल ओवर कर सके अगर ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज आपके पास आपको कैश पर ही शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो हमेशा हम लोग सही नहीं कर पाते। कि मान लो मैं अगर यहाँ पर कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मैंने पहले से ही बोल दिए थे कि अगस्त एंड तक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो 20,000 के ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। बट इन बिटवीन अगर आपने ऑप्शंस पे ट्रेड किया, आपका प्रीमियम डीके हो गए, आपको प्रॉफिट नहीं मिला, तो एंड ऑफ द डे यू विल नॉट गेनिंग एनीथिंग। बट अगर आप वहां पर ही बैक निफ्टी के निफ्टी बैक बेस बाय कर लेते हो तो डेफिनेटली वहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं करंट मार्केट में दैट इज अ गैन एंगल को मार्केट ने तोड़ दिए लोअर एंड पर। अब ये गैन एंगल तोड़ दिए हैं, कौन से वाला गैन एंगल है ये, जस्ट लेट मी क्विकली चेक। दिस इज द 2/1, दैट मीन्स 50% लेवल यहाँ पर मार्केट ने तोड़ दिए। तो 50% लेवल तोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग हमारे पास ये गैन की शीट है 50% इन द सेंस 180 डिग्री। तो देखते हैं 44,900 पे 180 डिग्री कहाँ पर है अभी, तो 44,732 देयर इज अ लेवल, और दूसरा 44,310, ठीक है। तो 44,732, तो मार्केट पे कितने सपोर्ट लिए, 44,702, जस्ट लेट मी ड्रॉ 44,732। यहाँ पर देयर इज अ गैन नंबर, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाए। हम लोग डब्ल्यू डी गैन एंगल को डब्ल्यू डी गैन प्राइस से कंबाइन कर रहे हैं। दूसरा 44,310, 44,310, दोनों लेवल हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ने इस दोनों लेवल पे काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। तो गैन एंगल और गैन के लेवल 2/1 इन द सेंस की 50%, तो उन दोनों लेवल को मार्केट ने प्रोटेक्ट करके रखे हैं। अगर इसी लेवल के आसपास हमको ट्रेड करना हो तो डेफिनेटली हमें काफी अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो हम लोग वीकली क्लोजिंग देख रहे हैं। अगर आपने इसी चार्ट को गलत तरीके से ड्रॉ कर लिए, आपने देख लिए कि 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं तो देख रहा हूँ सर कि ये तो क्लोज हुआ था नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर क्लोज हुआ था तो उसके नीचे टारगेट पर भी तो गए थे। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल थिंग, कि हम लोग ड्रॉ किस डायरेक्शन पे कर रहे हैं और किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहे हैं और किस टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर ही हमें देखना होगा। So overall scenario again, this is a buy on dips market and we are expecting the overall movement on the upward side up to 47,000 minimum way 47 आ जाए, उसके बाद हम लोग आगे का देखें। So that's it as of now from my end today and we'll get back to you next. Bye.